कभी YouTube पर 3D वीडियो अपलोड करने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो ये ज़रूर पता होगा कि इसमें कितनी परेशानी हो सकती है। पर अच्छी खबर ये है कि अगर सही जानकारी हो ना, तो ये काम बहुत आसान है। तो आज हम इसी प्रोसेस को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे अपने 3D वीडियो को एक बेकार फ्लैट मेस से कुछ सच में फैंटास्टिक में बदला जाए। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सोच के देखिए, इतनी मेहनत से एक 3D वीडियो बनाया, उसे YouTube पर डाला और रिजल्ट क्या मिला? 2 वीडियो बस साइड बाय साइड चिपके हुए हैं। 3D तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही सीधा सा है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम 5 स्टेप्स लेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि YouTube 3D आखिर है क्या। फिर उस एक मिसिंग की यानी मेटा डेटा के राज से पर्दा उठाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल तरीका देखेंगे कि 3D डेटा ऐड कैसे करना है। फिर वीडियो अपलोड करके वेरीफाई करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इससे क्या-क्या कमाल की क्रिएटिव चीज़ें की जा सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। पहले फाउंडेशन सेट करते हैं कि आखिर ये YouTube 3D है क्या। सबसे पहले एक टेक्निकल टर्म को आसान बनाते हैं, स्टीरियोस्कोपिक वीडियो। देखिए, ये बस एक फैंसी नाम है उस तकनीक का जिसमें हमारी लेफ्ट और राइट आंखों को 2 थोड़ी सी अलग-अलग तस्वीरें दिखाई जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारे दिमाग में गहराई यानी कि 3D का एक इल्यूजन बनता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? सोच के देखिए, स्क्रीन पर एक्चुअली एक नहीं 2 वीडियो चल रहे होते हैं। एक वीडियो लेफ्ट आई के लिए और दूसरा वीडियो राइट आई के लिए, जो थोड़ा सा अलग एंगल से लिया गया है। हमारा दिमाग इन दोनों इमेजेस को मिलाकर एक सिंगल 3D इमेज बना लेता है। बस यही है 3D का पूरा जादू। और यहीं पर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट रूल। YouTube को 3D वीडियो एक खास फॉर्मेट में ही चाहिए, लेफ्ट राइट साइड बाय साइड। मतलब वीडियो फ्रेम के बाएं हिस्से में लेफ्ट आई का वीडियो और दाएं हिस्से में राइट आई का। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये फॉर्मेट जरूरी है। तो अब आते हैं उस राज पर जिसे ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। सेक्शन 2, द मिसिंग मेटा डेटा की। सही में ये वही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो सारा खेल बदल देता है। हो सकता है आपका वीडियो बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट में हो, साइड बाय साइड सब कुछ ठीक, लेकिन YouTube को उसे 3D में दिखाने से पहले एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है। और वो ये है कि आपका वीडियो वाकई में 3D है। देखिए, YouTube कोई माइंड रीडर तो है नहीं, वो खुद से अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उसे साफ साफ बताना पड़ता है कि भाई ये एक स्टेरियोस्कोपिक वीडियो है, इसको वैसे ही दिखाओ। और ये लाइन इस पूरी कहानी का सार है, इसका गोल्डन रूल समझ लीजिए। मेटा डेटा के बिना YouTube वीडियो को असली 3D की जगह बस एक फ्लैट साइड बाय साइड वीडियो की तरह ही दिखाएगा। ये इन्फॉर्मेशन सीधे सोर्स से है और इससे साफ पता चलता है कि ये छोटा सा डेटा कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जब क्यों क्लियर हो गया है, तो चलिए कैसे पर चलते हैं। सेक्शन 3, 3D डेटा को वीडियो में ऐड कैसे करें। अब थोड़ा प्रैक्टिकल काम करते हैं। पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में हो जाता है। स्टेप 1, अपना तरीका चुनना है, यानी वीडियो को रीएनकोड करना है या सिर्फ स्ट्रीम कॉपी करनी है। स्टेप 2, FFmpeg नाम का एक टूल यूज करना है और एक सही कमांड से 3D मेटाडेटा वीडियो में इंजेक्ट कर देना है। और स्टेप 3, बस अपनी नई 3D वीडियो फाइल को सेव कर लेना है, इतना ही। तो FFmpeg में 2 मेन रास्ते हैं। एक है री-एनकोड मेथड, ये वीडियो को H264 फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और 3D डेटा को उसमें समझ लीजिए बेक कर देता है। ये MP4 फाइल्स के लिए बेस्ट है। दूसरा है कॉपी मेथड, ये वीडियो क्वालिटी से कोई छेड़छाड़ नहीं करता, बस ऊपर से एक 3D का टैग लगा देता है। अगर आपके पास MKV या WebM फाइल है तो ये सबसे फास्ट तरीका है। अगर MP4 फाइल के साथ काम कर रहे हैं तो ये कमांड जादू की छड़ी जैसा है, -X264 ops frame packing = 3। बस ये कमांड एक्सपोर्ट के टाइम 3D डेटा को वीडियो का परमानेंट हिस्सा बना देता है। और अगर MKV फाइल है तो उसके लिए मंत्र है -metadata -SV0 स्टीरियो मोड = 1। इससे वीडियो क्वालिटी बिल्कुल नहीं बदलती, ये बस समझ लीजिए फाइल पर एक 3D का स्टिकर लगा देता है। एकदम फास्ट और इफेक्टिव। बहुत बढ़िया, फाइल तैयार है। अब वक्त है अपनी मेहनत का फल देखने का। आते हैं सेक्शन 4 पर, अपलोड एंड वेरीफाई। जब ये नई टैग्ड फाइल YouTube पर अपलोड होगी तो एक चीज का ध्यान रखना है,
घबराना बिल्कुल नहीं है। शुरू में प्रोसेसिंग के टाइम वीडियो साइड बाय साइड ही दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर इंतजार कीजिए। YouTube उस मेटाडेटा को डिटेक्ट कर लेगा और बूम, 3D प्लेबैक ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो फर्क बिल्कुल साफ दिखेगा। पहले क्या था? 2 फ्लैट चिपकी हुई इमेजेस, और मेटाडेटा के जादू के बाद एक गहरा इमर्सिव 3D एक्सपीरियंस जो देखने वाले को सीधा अपनी दुनिया में खींच लेगा। और यही तो चाहिए था, राइट? जबरदस्त! टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो अब इस नई पावर के साथ क्या-क्या किया जा सकता है? चलिए थोड़ी इंस्पिरेशन लेते हैं। सेक्शन 5, क्रिएटिव 3D यूज केसेस। अब सोच के नए दरवाजे खुल जाते हैं। इमर्सिव 3D गेमिंग वॉकथ्रूज बना सकते हैं, VR ट्रैवल टूर्स जिससे लोग घर बैठे दुनिया घूम लें, आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशंस, सिनेमैटिक शॉर्ट फिल्म्स, या फिर साइंस के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझाने वाले एजुकेशनल मॉडल्स। अब पॉसिबिलिटीज लिटरली एंडलेस हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, सही मेटाडेटा वो लैंग्वेज है जो YouTube को बताती है कि वीडियो में डेप्थ है। ये वही मास्टर की है जो 3D के दरवाजे को खोलती है। सिंपल। और अब आखिर में एक सवाल। इस नई जानकारी के साथ अब आप कौन से नए डायमेंशंस एक्सप्लोर करने वाले हैं?